अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज सत्तार। और जी रमज़ान आ रहा है और बहुत से लोगों की कोशिश होती है कि रमज़ान में वो लोग अपना वज़न कम कर लें, लेकिन सही तरीका किस वक्त क्या लेना चाहिए, पानी की कमी को कैसे पूरा करना है, मैदे के मसाइल को कैसे हल करना है, और जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि रमज़ान एक ऐसा हम लोगों की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सुनहरा मौका होता है जिसके अंदर हम लोग आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल हम लोग अपनी रूटीन के अंदर 3 मील्स ले रहे होते हैं खाने के, ठीक है। फिर उसके दरमियान में स्नैकिंग चल रही होती है, मंचिंग चल रही होती है, भूख लग रही होती है। तो रमज़ान में हम लोग सिर्फ 2 टाइम खा सकते हैं, यानी कि सहर और अफ्तार। उसके बाद दरमियान में किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ खाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो जी हम लोगों ने रमज़ान में कैसे वजन कम करना है और मैदे के मसाइल को कैसे जो है हम लोगों ने ख़त्म करना है। बहुत से लोग होते हैं जब वो वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। बहुत मेजर जो है ना ये जो है इशू है कि लोग जो है वजन कम करने की कोशिश करते हैं, अपनी डाइट में से रोटी निकाल दी, चावल निकाल दिया और जो है कोशिश की कि भाई बहुत कम खाया, या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फाइबर होता है वो चीज़ें अपनी जब डाइट से निकाल देते हैं आप लोग, तो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। इसके अलावा से और भी दूसरे मैदे के मसाइल हो जाते हैं। तो जी हम लोगों को सहर में क्या खाना चाहिए जिससे हम लोग जो है अपना वजन कम कर सकते हैं, और किस वक्त किस टाइम क्या खाना है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सहर की बात करेंगे। सहर के अंदर आप लोगों ने होल ग्रेन्स ऐड करने हैं अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। वो आप चाहें तो आप रोटी की शक्ल में ले सकते हैं, और आप चाहें तो दलिया की शक्ल में ले सकते हैं, यानी कि हाई फाइबर सीरियल्स जो होते हैं उस शक्ल में ले सकते हैं। तो जी होल ग्रेन्स के अंदर आ जाएगा हम लोगों का गंदम आ जाएगी, बाजरा जो आ जाएगा, सॉरी बाजरा कह रही हूँ, गंदम जो बेसन, ये जो है होल ग्रेन्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसकी रोटी लेनी है और कोशिश करनी है कि आपकी जो रोटी है वो 7 से 8 इंच की होनी चाहिए, यानी कि सीधी साइज की रोटी आप लोगों ने चाहिए। इससे बड़ी रोटी आप लोगों ने नहीं लेनी। इसके साथ जी हम लोगों ने डेयरी को भी अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। रोटी के साथ आप कोशिश करें कि अपना अंडा ले लें, जिससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा और जी फैट भी मिलेगा। और इसके अंदर आप लोग सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप टमाटर, प्याज, बंद गोभी, चाहे तो पालक इसके अंदर ऐड करें, ठीक है। एक बड़ा मज़े का ऑमलेट बनाएं अपना, उसके साथ आप अपनी एक रोटी ले रही है। इसके साथ 1 कप दूध या 1 कप दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 1 कप दूध के अंदर आप चाहे तो आधा कप दही वैसे इस्तेमाल कर लें, और कोशिश करें कि उसके अंदर तुख मलंगा ऐड कर लें। क्यों तुख मलंगा ऐड करना है? तो उसके अंदर फाइबर होता है, दूसरा जो है वो आपकी मैदे के मसले को हल करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। और चाहे तो आप लस्सी का इस्तेमाल कर लें, आपको हाइड्रेटेड रखेगी लस्सी। आधा कप 1 कप की गुंजाइश है, ठीक है। चाहे तो आधा कप वैसे इस्तेमाल कर लें और आधा कप पानी मिलाकर लस्सी बना लें, और चाहे तो 1 कप की लस्सी बना लें और 1 कप वैसे ही इस्तेमाल कर लें। पानी का इंटेक आप लोगों ने सही रखना है अपना, बिल्कुल। क्यों सही रखना है? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सहर या अफ्तार में पानी ले सकते हैं। दरमियान की विंडो हम लोग की वो होती है जिसके अंदर हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग की बॉडी से नमकियात जो है इसी वजह, क्योंकि हम लोगों की बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती है, तो इस वजह से बहुत से जो नमकियात होते हैं बॉडी के वो भी थोड़े हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि अपने पानी का इंटेक आपने बिल्कुल ठीक रखना है, लेकिन ये भी नहीं करना कि भाई अगर मैं इतना ज़्यादा पानी पी लूँगी, मैं 10-12 गिलास पानी सहरी में पी लूँ और जी मुझे प्यास नहीं लगेगी सारा दिन। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक बस एमी मिथ बना हुआ है कि भाई अगर मैं ज़्यादा पानी पीऊँगी तो मुझे प्यास नहीं लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आप बस सिर्फ जोन सा है ना अपने वॉशरूम के ही चक्कर लगाएंगे और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा जी आ जाएगी हम लोगों की फिर अफ्तार की बात। तो हम लोगों ने अफ्तार के अंदर क्या खाना है, रोज़ा अफ्तार कैसे करना है। कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ 1 खजूर का इस्तेमाल करें। 1 खजूर इस्तेमाल, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो हमें हाई होता है, इसके अंदर फ्रुक्टोज की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, तो इसलिए कोशिश करें कि सिर्फ 1 खजूर का इस्तेमाल करें। इसके साथ आप अपना पानी जो शरबत, हम लोगों के एशियंस, हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग की आदत होती है कि हम लोग जी रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं, या दूध सोडा बना लेते हैं, या मिल्क शेक बना लेते हैं, और फिर खजूर खा ली एक, तो फिर उसके साथ दूध ले लिया, दूध के अंदर लैक्टोज आ गया, इससे आपका वेट गेन होता है। फिर तो कोशिश करें
कि आप फ्रूट का आप जूस बना लें या स्लश बना लें या वैसे ही फ्रूट ले लें, या आपके मीठे की क्रेविंग को भी पूरा करेगा, क्योंकि अफ्तार का टाइम मीठा खाने का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है। तो कोशिश करें आप थोड़ा सा पानी ऐड करें, थोड़ी सी उसके अंदर बर्फ़ ऐड करें, एक अच्छा सा जो है अपने लिए ड्रिंक बनाएं, उसको कंज्यूम करें। या आप स्कंजवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नींबू पानी घर का बना हुआ जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार का बना हुआ स्लश नहीं लेना, जैसे स्क्वाश वगैरह होती है लोग उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना। कोशिश करनी है कि जो घर के बने हुए मशरूब है उनको इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। आप लोग इमली और आलू बुखारे का शरबत बना सकते हैं, उसको भिगो कर रखें, उसके अंदर आप लोग उसको मैश करें, उसके अंदर पानी ऐड करें, वो बहुत ही, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करें, वो बहुत ही मजे का मशरूब बनता है, ठंडा होता है, आपके स्टमक के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा उसके बाद जी एक थोड़ी सी ब्रेक आ जाती है नमाज के लिए। नमाज पढ़ें अपनी, ठीक है, नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आप कोशिश करेंगे अपना जो आप लोगों ने मेजर मील लेना है उसके अंदर आप लोगों ने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो कोशिश करें कि दो चीज़ें आ जाती हैं, या रोटी या चावल, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा आपने चावल का इस्तेमाल करना है, और बाकी आप कोशिश करें कि अपनी रोटी जो है आप इस्तेमाल करें, लेकिन 7 से 8 इंच की रोटी, सीडी साइज या डीवीडी साइज आप उसे जो भी कह लें, आपने वो इस्तेमाल करनी है। उसके साथ आपने प्रोटीन यानी कि गोश्त से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना है। रात के टाइम हम लोग दाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दाल के अंदर प्रोटीन भी होता है और दाल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसकी वजह से हम लोग का फिर वेट गेन होता है। चाहे तो सब्जी का सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, या गोश्त या गोश्त से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे टिक्का हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि उनमें मसाला जात कम रखें। फिर इसके बाद जो है टिप्स कुछ होंगी कि आप लोगों ने आपका जो इनटेक है रमज़ान के अंदर वो जो है हेल्दी होना चाहिए। आपने तली हुई चीज़ों का इससे इज्तनाब करना है। क्यों इज्तनाब करेंगे? जब हम लोग तली हुई चीज़ें खाते हैं, समोसे पकौड़े, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वजन बढ़ता है, और वजन बढ़ने के साथ साथ और भी जैसे जैसे वजन बढ़ता है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती हैं, ठीक है। वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ वजन बढ़ने की वजह से होती हैं। तो कोशिश करनी है कि तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करना। और किस टाइम पे क्या आप अफ्तार के टाइम फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के बने हुए मशरूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप अपना नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद आप अपना मेजर मील लें। उसके बाद आप कोशिश, हाँ, और बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जो घर के काम कर रही होती हैं और उनको वर्जिश करने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि वेट लॉस में जो सबसे एक बेहतरीन जो आपकी चीज़ है वो आपकी वर्जिश है, ठीक है। जब आप लोग वर्जिश नहीं कर रहे होते तो आपको बॉडी का जो फैट है वो कैसे बर्न होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि सहर से पहले या अफ्तार के बाद, खाना खाने के बाद आप वॉक लाजमी करें, अपना वर्कआउट जो भी आपने करना है वो आप लाजमी करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ी ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ी स्वेटिंग हो, आप फ्रेश भी फील करेंगे। इसके अलावा कुछ सवालात आते हैं, बहुत से लोगों के कुछ सवाल ये भी हैं कि वो वीक फील कर रहे होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। कॉन्स्टिपेशन तो मैंने अंदर कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा वीकनेस की जो बात आती है वो बहुत से लोगों का इशू हो रहा होता है, ठीक है। निकाहत महसूस हो रही होती है, कमजोरी फील हो रही होती है, तो उनको कैसे कॉप अप करना है हम लोगों ने। तो मैदे के मसाइल तो इसी तरह हल होगा कि आप लोगों ने हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाकर 4-5 गिलास पानी पी लिया, ऐसे लोगों को भी पानी के मैदे के मसाइल होते हैं।